आज यूनिक किचन में सूजी का लड्डू बना रही हूँ। ये किस लिए बना रही हूँ और क्यों बना रही हूँ, कैसे बना रही हूँ, चलिए इसको जान लेते हैं। आज विश्वकर्मा की पूजा है और हमारे यहाँ बारिश हो रही है बहुत तेज़। बारिश में हम विश्वकर्मा की पूजा सुबह सुबह कर रहे हैं। सबसे पहले लड्डू मैंने शाम को ही बना लिया था और यह लड्डू बेसन का नहीं है, सूजी का है। ये लड्डू बहुत अच्छा बन के तैयार हुआ है। भगवान को भोग लगाने के लिए पीला मीठा बहुत ज़्यादा ही प्रिय माना जाता है। विश्वकर्मा पूजा में पीला वस्त्र ही धारण करें और पीला ही विश्वकर्मा जी को चढ़ाएं वस्त्र को। और कैसे अब लड्डू बनाया जाएगा इसको जान लेते हैं। सबसे पहले मैंने 1 चम्मच घी डाला है, ज़्यादा घी नहीं डाला है। अब इसी में 1 कप सूजी ऐड कर दीजिए और इसे चम्मच की सहायता से या पलटे की सहायता से इसे बढ़िया से रोस्ट कर लीजिए। जितना अच्छा इसे रोस्ट करेंगे उतना अच्छी खुशबू आएगी इसमें। 2 इलायची मैंने इसे इस तरह से छील करके डाल दिया है। आप इसे कूट करके भी डाल सकते हैं, लेकिन जब छीली हुई इलायची रोस्ट करते हैं तो इसका खुशबू बहुत अच्छा आता है और कहीं कहीं दाना भी मुंह में पड़ता है, उसका फ्लेवर भी बहुत बढ़िया आता है। छिलका को जब हम इसमें डाल देते हैं, रोस्ट करने के बाद इसे छिलका निकाल भी लेंगे और बीज को रहने देंगे। सूजी रोस्ट हो गई है। अब इसमें डाल रहे हैं हल्दी पाउडर। हल्दी जब हम डाल देते हैं तो इसका कलर चेंज हो जाता है। विश्वकर्मा जी को कपड़ा हम पीला ही पहनाते हैं और उनके लिए लड्डू भी पीला ही बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि बेसन का ही लड्डू बनाएं। जो भी मीठा बनाए उसमें पीला रहता है तो अच्छा रहता है। लड्डू में मैं पीला बना रही हूँ और यह लड्डू बहुत ही अच्छा बनके तैयार होगा। मैंने इसमें घी कम डाला है, लेकिन नारियल का जो बुरादा डाले हैं इससे फ्लेवर इसका बढ़ जाता है। कुछ लोग तो पता ही नहीं कर पाते हैं कि यह सूजी का लड्डू बना हुआ है। छिलका जो रोस्ट किया था मैंने उसे निकाल दिया, उसका फ्लेवर इसमें आ गया है और बीज इसका इसी में है। जब हम इसे पका लेते हैं तो फ्लेवर पूरे लड्डू में हो जाता है और बीज कहीं कहीं मुंह में मिलता है तो अच्छा लगता है उसका फ्लेवर भी। इसलिए मैंने इसे कूट करके नहीं डाला है, केवल इसी तरह से इसमें डाल दिए हैं। और इसमें जब हम रोस्ट करते हैं, जितना अच्छा रोस्ट करते हैं उतना बढ़िया रहता है लड्डू। क्योंकि सूजी मैंने रोस्ट किया था और हल्दी फिर रोस्ट किया, फिर उसके बाद नारियल का बुरादा रोस्ट किए। इन सबको रोस्ट करते करते सूजी में जो थोड़ी बहुत कमियां रह जाती हैं वह और अच्छे से रोस्ट हो जाता है। अब ये देख रहे हैं ये ब्राउन नहीं हुआ है लेकिन सिक गया है बहुत बढ़िया। अब इसमें दूध डाल दीजिए। 1 कप सूजी है तो इसमें 3 कप दूध बहुत आराम से पड़ जाता है। दूध जैसे ही हम डालते हैं उसके बाद इसमें चीनी ऐड कर दीजिए। इसको हमें लगातार चलाते रहना है ताकि इसमें लम्स न पड़े, चीनी अच्छे से घुल जाए। और इसको जब हम चलाते रहते हैं सारी चीज़ें अच्छे से मेल्ट हो जाती है और यह धीरे धीरे सूखना स्टार्ट हो गया है। लेकिन चलाना बंद नहीं करेंगे, इसे तब तक चलाइए जब तक यह अच्छे से सूख न जाए। लड्डू बनाने के लिए हमें इसमें टाइम नहीं लगता, हम झटपट से लड्डू बना लेते हैं। जब भी घर में मीठा न रहे तो इस तरह से लड्डू बना सकते हैं। इसे वाइट में भी बना सकते हैं, पीला में भी बना सकते हैं और कलर में फ्लेवर अगर चाहते हैं तो मार्केट से फूड कलर मिलता है उसे भी डाल सकते हैं। लेकिन ये हल्दी नेचुरल है इसलिए मैंने इसे इस तरह से पीला कलर बनाया है, क्योंकि विश्वकर्मा जी को पीला लड्डू बहुत ही अच्छा माना जाता है। और गणेश जी को हुआ उनको भी पीला ही लड्डू चढ़ता है और विष्णु भगवान को भी पीला ही पसंद है। और लक्ष्मी माँ को या फिर दुर्गा माँ को चढ़ाने के लिए हम पीला नहीं चढ़ाते हैं, उनके लिए दूध की बनी चीज़ें सफ़ेद में चढ़ाते हैं। जैसे बर्फ़ी हुआ, पेड़ा हुआ, वह वाइट ही रहता है, उसमें पीला नहीं डालना है। और जब हम भगवान के लिए भोग बनाते हैं तो पीला बनाते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अब मैंने सूजी को अच्छे से बातों में इसे बढ़िया से गाढ़ा ठीक हो गया है। अब इसे ठंडा करने के लिए थोड़ी देर के लिए नीचे रख देंगे, गैस को बंद कर देंगे। इसके रखने के बाद 5 मिनट तक हम इसका वेट करेंगे। फिर उसके बाद इसे चम्मच में जो लगा हुआ है उसे निकाल लीजिए और हाथ में हल्का सा घी लगा लीजिए। इसके बाद इस लड्डू को बनाइए। दोनों हाथ से आप बनाएंगे तो दोनों का एक बराबर लड्डू छोटे छोटे आकार में बन जाता है।
जब एक हाथ में एक लड्डू बनाते हैं तो थोड़ा बड़ा बन जाता है, लेकिन जब हम दोनों हाथ से बनाते हैं तो एक बराबर छोटे छोटे लड्डू बनते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं। और अभी यह थोड़ा जल रहा है, और जब जल रहा हो तो हाथ में हल्का सा पानी भी लगा सकते हैं। जैसे हम लड्डू बनाते हैं उसके बाद पानी यह सूख जाता है, क्योंकि सूजी है, पानी बहुत ज़्यादा यह अपने को अब्जॉर्ब कर लेती है। और इसको जब हम बना करके रख देते हैं थोड़ी देर के बाद बहुत अच्छे से यह कड़ा हो जाता है, और इसके हम कहीं भी ले जा सकते हैं और पूजा पाठ में इसको इस तरह से रख करके प्रसाद के रूप में सबको दे सकते हैं। जब भी पूजा घर में हो, अगर घर में मीठा नहीं है तो हम इस तरह से प्रसाद के रूप में लड्डू बना करके सभी लोग को प्रसाद खिलाएं। और घर की ही चीज़ों से बन जाती है, यह नेचुरल है, इसमें कोई नुकसान भी नहीं है, ना कोई साइड इफ़ेक्ट है। जब मार्केट से हम लेते हैं तो ये पता नहीं कर पाते हैं क्या इसमें डाला गया है, कितने दिन का सीरा है, कितने दिन का यह तेल है। घी में तो बहुत कम ही बना करके हलवाई देते हैं, कुछ तो मिलावट किए ही रहते हैं, लेकिन जब घर में हम बनाते हैं तो बहुत अच्छे से नेचुरल तरीके से बना लेते हैं। मैंने बेसन का भी लड्डू यूट्यूब पर डाल दिया है और इसे देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा लड्डू बनाया है बेसन का, और बर्फ़ी भी बना करके डाला हुआ है, उसे यूट्यूब पर देख सकते हैं। विश्वकर्मा पूजा करने के लिए सबसे पहले गणेश जी को जनेऊ चढ़ाइए, फूल, और लक्ष्मी जी को फूल चढ़ाइए। फिर उसके बाद मिश्री रखिए, लड्डू, फल, और लोटा में जल रख करके ऊपर कटोरी में चावल रखिए, इसके ऊपर दीपक जला दीजिए। फिर इसके बाद पूजा अर्चना कीजिए, सभी लोग को तिलक लगाएं, सबसे पहले गणेश जी को, फिर लक्ष्मी जी को, फिर इसके बाद विश्वकर्मा जी को। इसके बाद पूजा अर्चना करके सभी लोग को प्रसाद दे दीजिए। विश्वकर्मा की पूजा सभी लोग को करना चाहिए, इससे सुख समृद्धि बनी रहती है। धन्यवाद।